अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स, उसका आर्टिकल नंबर है 4.5, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और उसके अलावा लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। तो वन बाय वन इन सारी कैटेगरीज को, इनके सब क्लासेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो मॉलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, वो ये बात करता है कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक हो गया, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। और ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कि जिनके अंदर सेंट्रल एलिमेंट या कोर एलिमेंट क्या होता है? कार्बन। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट, वर्ड कार्बोहाइड्रेट है, इसका लिटरल मीनिंग होता है हाइड्रेटेड कार्बन। ऐसे कार्बन जिनके साथ क्या चीज लगी होती है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रेटेड कार्बन बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स अब बनते कैसे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज होते हैं एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस वाटर होते हैं, ये दोनों रिएक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है वो एक ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, प्लस इसके साथ बनती है ऑक्सीजन, और डियर स्टूडेंट इसके साथ बन जाता है वाटर। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो तो क्या हो गई, वो तो बाय प्रोडक्ट है, बट प्राइमरी प्रोडक्ट आपके पास क्या है? ग्लूकोज, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं किस प्रोसेस के? फोटोसिंथेसिस में, जिसमें प्लांट्स और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट में वो यही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करता है, ठीक हो गया, और साथ इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेप्ट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, जिसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनता है, और उस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में तीन चीजें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी मोलर रेशियो की बात करें ना कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल की, तो इसकी मोलर रेशियो होती है 1:2:1। 1 रेशियो होती है आपके पास कार्बन की, 2 रेशियो होती है हाइड्रोजन की, और फिर 1 रेशियो होती है ऑक्सीजन की। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन की जो मोलर रेशियो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से हमेशा क्या होगी? डबल होगी। हम इसको आगे चल के देखते भी हैं। अब इसके अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात की जाए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है इसका CH2ON, वेयर द वर्ड N स्टैंड इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। लेट्स सपोज हम इसी फार्मूला को, एम्पिरिकल फार्मूला को अगर हम आगे की तरफ ट्रैक करते हैं, ठीक है, तो ये फार्मूला अगर इस तरह बनते हैं CnH2ON, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन, ठीक हो गया। अब अगर हम इसको इसी तरह रखें और यहां पे 6 के साथ बाहर वाली साइड पे N6 कर दिए, तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा? C6 वैसे का वैसे, H2 2 6 12 और प्लस ऑक्सीजन वैसे का वैसे, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला होगा। बस ये याद रखने कि जितने भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन हमेशा उससे क्या होंगे? डबल होंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज बनती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरा नाम होता है सेचुराइड्स, ठीक है। अब सेचुराइड्स जो है वो बेसिकली लैटिन जुबान का वर्ड है, लैटिन में इसको बोला जाता है सेक्रम, और इसके लिटरल मीनिंग होता है शुगर। कोई भी मीठी चीज है उसको सेक्रम बोलते हैं, तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया, और यही जो सेक्रम है ये इन्हीं के नाम के साथ कंटिन्यू किया गया है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है मोनोसेक्राइड्स, सेकंड कैटेगरी है डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स भी बोलते हैं, और लास्ट में आ गई पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। नाम से सजेस्ट कर रहा है मोनोसेक्राइड्स सिंपल शुगर, एक शुगर का मॉलिक्यूल, डाई में 2 होंगे और पॉली में मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट विल बी द मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के अंदर वो ये बात कर रहा है बहुत सिंपल शुगर होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मेड अप ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, एक ही शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, दैट व्हाई दे आर नोन एज मोनो
सेकेराइड्स पानी के अंदर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इजीली सोलुबल होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इनके जो कार्बन की रेंज होती है वो 3 कार्बन से 7 कार्बन तक जाते हैं। ठीक है। उसके बाद फर्दर क्लासिफाई इनके जो इनको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है सब ग्रुप्स में। मोनोसेकेराइड्स को भी सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है और वो सब ग्रुप की क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर होती है, ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेट्स सपोज जैसे कि ये इसकी सब क्लासेस बनी है, एक है ट्रायोसिस, फिर आ जाती है टेट्रोसिस, फिर पेंटोसिस, उसके बाद हेक्सोसिस और हेप्टोसिस। ये सब क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड्स की है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस के ऊपर होंगी। स्टूडेंट अब जो पेंटोसिस और हेक्सोसिस है ना, पेंटोसिस का मतलब 5 कार्बन और हेक्सोसिस का मतलब 6 कार्बन। तो पेंटोसिस और हेक्सोसिस ये ज्यादातर पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। हेक्सोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनर्जी स्टोरेज का रोल प्ले करता है। जो हमारा ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला, वो भी एक हेक्सो शुगर ही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ग्लूकोज प्राइमरी एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है। 7 एनर्जी स्टोरिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है बट 7 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब आप यहां पर देखें, ट्रायोसिस जो है इसके अंदर ये पहली कैटेगरी है मोनोसेकेराइड्स की, 3 कार्बन एटम होते हैं। तो इसी तरह अगर 3 कार्बन एटम है तो हम इसका इंपीरिकल फार्मूला तो जनरेट कर सकते हैं ना। इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होगा कार्बन है 3, तो सिंपल सी बात है हाइड्रोजन आपने उससे डबल कर देने हैं और ये ऑक्सीजन वैसे के वैसे। इसी तरह टेट्रोसिस कार्बन 4, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन डबल होंगे वहां पर। ठीक है। यहां पे C5 H10 और ऑक्सीजन फिर से 5, C6 H12 O6। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हेप्टोसिस के अंदर C7 H14 O7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल से इसकी फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं, जैसे टेट्रोसिस 3 कार्बन वाली है, इसमें 2 फॉर्म्स आ जाती है, ग्लिसरल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डियर स्टूडेंट इसमें से ना डिफरेंस ये है कि एक यहां पे एल्डो शुगर है और एक यहां पर कीटोन शुगर है। ठीक है। एक के साथ एल्डोस ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और दूसरे के साथ कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप की अगर बात करें, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की, तो ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन और यहां पे ये साइड चेन लगी होती है तो CHO। इसको अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। और इसी तरह अगर आप कीटोनिक ग्रुप की बात करते हैं कीटोन की, तो ये होता है C डबल बॉन्ड O। ये दोनों चीजें, ये दोनों साइड्स एम्प्टी होती हैं। ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक फॉर्म इसकी ग्लिसरल एल्डिहाइड होती है, मतलब उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, और एक कीटोनिक होगी जो कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट टेट्रोसिस 4 कार्बन वाला, जिसमें फॉर्मूला ये है, इसके जो फॉर्म्स हैं वो है एरिथ्रोस और एरिथ्रोलोस। ठीक हो गया। ये 2 फॉर्म्स हैं, एक एल्डिहाइड है और एरिथ्रोलोस कीटोनिक है, और ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इंटरमीडिएट के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। स्टूडेंट उसके बाद आ जाते हैं पेंटोसिस 5 कार्बन वाले, ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। उसमें आ जाते हैं राइबोस, डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए और आरएनए के अंदर होता है, और फिर आ गई राइबुलोस प्रोटीन, या सॉरी राइबुलोज आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे 5 कार्बन वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला भी सबका सेम होगा, तो फिर ये डिफरेंट कैसे हैं? ये हमने प्रीवियसली भी ये बात डिस्कस की हुई है कि आइसोमर्स होते हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, तो इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है। ओवरऑल इसका फॉर्मूला सेम है, बट जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में जो पोजीशन ऑफ एटम्स है वो चेंज की गई होती है। इसी तरह हेक्सोसिस में 6 कार्बन वाले, इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, सबका फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स की पोजीशंस को क्या किया गया होगा, चेंज। लास्ट में आ गई हेप्टोसिस, ये C7H4O7, ये एनवायरनमेंट में बड़ा रेयर होता है। ठीक हो गया, कम ही पाया जाता है, और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के अंदर इंटरमीडिएट के तौर पे ये जो है वो मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन, उसकी क्लासेस और उसकी पहली क्लास का इंट्रोडक्शन, दैट वाज मोनोसेकेराइड्स। तो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।